नाज़रीन किराम, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में ये जो हज़रत साहब हैं बज़ाहिर पीर लग रहे हैं। अब इन्होंने इतनी अंगूठियाँ पहनी हैं जो कि शरई तौर पर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मर्द के लिए तो एक अंगूठी 4.5 माशी से कम, वो भी चांदी की पहनना जायज़ है। इसके अलावा सोने की, किसी और धात की जेवर कोई भी पहनना मर्द के लिए जायज़ ही नहीं है। लेकिन ये इस तरह के जो बाबे हैं, इन्होंने दीन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इन्होंने जो हकीकी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं, उनका जो चेहरा है, उनकी जो हकीकत है, उसको लोगों के सामने ख़राब किया है। कि इन लोगों की वजह से, ऐसे 2 नंबर बाबों की, बेअमल बाबों की वजह से, जिनको शरीयत तरीक़त का कोई इल्म ही नहीं है, इन लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन्हीं की वजह से लोग अल्लाह के जो नेक औलिया हैं, हकीकी तौर पे जो अल्लाह के नेक औलिया हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे आपको पीर मिलेंगे कि उन्होंने अंगूठियाँ 4-4, 5-5 अंगूठियाँ पहनी होती हैं। और इसके अलावा बाल बड़े बड़े रखे होते हैं। वो बाल भी नाजायज़ हैं, ज़्यादा इतने बड़े रखना कि कंधों से नीचे आ जाएं, ये तो नाजायज़ हैं। ये तो औरतों के साथ मुशाबहत हो जाएगी। तो ऐसे जो लोग हैं, ये कभी पीर नहीं हो सकते जो शरीयत पे अमल नहीं करता। हत्ता कि उलमा यहाँ तक फरमाते हैं, अगर किसी को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है लेकिन शरीयत का पाबंद नहीं है, तो जितनी बड़ी करामतें आपने दिखा दे, जब तक शरीयत पे वो अमल नहीं करता, तो तब तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। विलायत के लिए करामतें ज़रूरी नहीं, बल्कि विलायत तो मिलती है वो जो शरीयत पे अमल करे, जो कुरान और हदीस पे अमल करने वाला हो। तो ये क्या आप ऐसे लोग मुझे बताएं, क्या इन्होंने जो खुद ही नाजायज़ काम करते हैं, इन्होंने अपने मुरीदों को क्या इन्होंने दीन सिखाना है? क्या इन्होंने उनको सीधे रास्ते पे लगाना, जो खुद ही सीधे रास्ते पे नहीं है? तो खुदारा मैं अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये इन्होंने रोज़ी के धंधे बनाए हैं, इनसे दूर रहें। जो हकीकी मानों में अल्लाह के वली हैं, शरीयत के पाबंद हैं, उनके हाथ पर बायत करें। और अल्लाह के नेक औलिया जो वाकई अल्लाह के नेक औलिया हैं, उनके साथ रिश्ता जोड़ें, तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने से दुनिया और दीन, दुनिया दोनों का नुकसान है। तो इन लोगों की दुकानें खुली हैं, ये क्यों? हमारी वजह से। हम इनके पास जाते हैं, इनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। तो जब हमने कुरान और हदीस और शरीयत को छोड़ दिया और इन 2 नंबर बाबों के पीछे लग गए, तो आज हम रुसवा हैं, जलील हैं। तो इन 2 नंबर बाबे, ये जो बेअमल बाबे हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं, ये जो रोज़ी का इन्होंने कारोबार और धंधा बनाया हुआ है, इनको कोई और काम है नहीं, और ये इस तरह की सूरत हाल बना के लोगों को लूटते हैं। तो इनसे हम अपने आप को दूर रखें, अपनी औलाद को दूर रखें, और इनकी सोहबत से बचें। और ये इन लोगों को जब हम छोड़ देंगे, तो ये खुद ब खुद ये काम छोड़ देंगे। ये इस तरह के हुलिये बना के ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं अहले सुन्नत का। और इनकी वजह से जो बद मज़हब हैं, वो हम पे उंगली उठाते हैं कि देखो इनके बाबे। तो ये बिल्कुल जो है वो, अब ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखें। अब इस वीडियो में ये क्या हो रहा है कि हुजूर गौसे पाक की मूर्ति बना के उस पे ये क्या क्या कर रहे हैं, कि बिल्कुल बुतों के साथ जो काफिर करते हैं, ये वाला इन्होंने मामला किया हुआ है। अब इनको कुछ समझाने वाला नहीं कि ये कहाँ लिखा है, किसने इनको समझाया है ये काम करने हैं। इतनी जिहालत, कोई समझाने वाला ही नहीं है कि ये मूर्ति बना के ऊपर उसको क्या क्या कर रहे हैं, और बड़े तहजीब के साथ रखा हुआ है। तो ये इतनी जिहालत फैल गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई, तो लोग कुरान और हदीस को भूल चुके हैं, और उनको कोई नहीं है, बस पीर की मोहब्बत में इतने गर्क हो गए कि कुरान और हदीस को छोड़ दिया, किसी की परवाह नहीं। बुतों के साथ, काफरों के साथ मुशाबत हो जाए, इनको परवाह नहीं। बस कहते हैं मेरा पीर है। ठीक है, आपका पीर है, आपको पीर से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन पीर, वो पीर तब तक है जब वो शरीयत के दायरे में है। आप ही मुरीद तब तक मुरीद हैं जब तक शरीयत के दायरे में रह के आप
मुरीद बनेंगे। तो हुजूर गौसे आज़म ने तो नहीं कहा था कि मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद आपने ये काम करने। उनका फैज़ लेना है तो कुरान और हदीस को छोड़कर उनका फैज़ नहीं मिलेगा। उनका फैज़ लेना है तो कुरान और हदीस पे अमल करके मिलेगा, कि वो कुरान और हदीस शरीयत का रास्ता जिस पर वो सारे ज़िंदगी चलते रहे, गुजारा किया। उन्होंने जंगलात में कहाँ कहाँ रब को राज़ी करने के लिए उन्होंने ये इस दिन के लिए किया था कि बुतों की तरह उनकी मूर्तियां बना के इस तरह मामला किया जाए। तो उन्होंने ये सारे इसलिए किए थे। आज मज़ारात पे ये ढोल ढमक्के और तमाशे मेले लगे हुए हैं, क्या अल्लाह के नेक बंदों ने इसलिए बातें की थी कि उनके मज़ारात इसलिए बने थे। और मज़ारात तो बनते हैं कि लोगों को पता चले कि अल्लाह के वली की यहाँ पे कब्र है, वो एहतराम के साथ आएँ, दुआ करें। तो ये क्या कि जहाँ मज़ार बन जाती है वहाँ पे मेले लग जाते हैं। तो ये इसलिए मज़ारात हैं, अल्लाह के औलिया इसलिए हैं। अजीब सूरत हाल है अवाम की। तो ये उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है, ये खुतबा की ज़िम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों से लोगों को बचाएं, लोगों को समझाएं, सीधा रास्ता बताएं। ये दीन का मजाक बनाया हुआ है, इनको कौन समझाएगा। ये इमाम जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, उन पे सबसे पहले ज़िम्मेदारी आती है कि आपके इलाके में और ख़तीब कोई मौलवी कोई आलिम आए ना आए, आप 24 घंटे इसी इलाके में कहीं मस्जिद में महल्ले में हैं, इमामत करते हैं, तो आपका हक बनता है लोगों को समझाएं, ये चीज़ें उनको बताएं भाई ये दुरुस्त नहीं है। औलिया किराम अल्लाह के नेक बंदों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, उनके मज़ारात पे जाना है, कैसे जाना है, मज़ार पे हाज़िरी के क्या आदाब हैं, और ये किस तरह ये रसूमात और ये चीज़ें जो कुरान और हदीस में जायज़ नहीं है, ये लोगों को समझाएं। आइमा कराम पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो कोशिश करें इन चीज़ों को और आवाम को समझाएं, सीधा रास्ता दिखाएं।